हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि यार सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं 2023 एस्पिरेंट्स के बारे में। तो यार जितने भी 23 एस्पिरेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे बच्चे स्पेशल क्लास में आते हैं, यूट्यूब क्लास में आते हैं, प्लस के कोर्सेज में भी बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड है। तो डेफिनेटली यार एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो मार्केट में फैला हुआ है कि सर, है ना, बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट मुझे बोलते हैं कि सर अभी तो 2022 का ही एग्जाम नहीं हुआ है, तो 23 का एग्जाम तो पता नहीं कब होगा, वो भी पोस्टपोन हो जाएगा क्या। तो यार आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहने वाली है 2023 के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि यार जब मैंने ये एनालिसिस किया तो मतलब मुझे भी पता चला कि यार लिटरली बहुत कम टाइम बचा है 2023 के एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर आप बात करो जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में। तो यार आप बिल्कुल भी इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि यार 23 का जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। हमने आपको इससे पहले भी बहुत बार बता रखा है कि 2021 जो था, 2022 जो था, वो एक्सेप्शनल ईयर्स है जहां पे कोविड आ गया था और एनटीए और जो हायर अथॉरिटीज है उनको भी एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ गया। ऐसा थोड़ी होता है कि उनको मन कर रहा था और एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि यार एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। बट 2023 में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे, वापस हम नॉर्मल सिचुएशन में जा रहे। तो जैसे जैसे ये जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होती जा रही है, तो वी विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन। जैसा एग्जाम 2019 में हुआ था वैसा आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 के लिए भी। तो इस चीज को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता देता हूं कि यार अपना जो इवॉल्व बैच है वो 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। तो अगर आप इसमें एनरोल्ड नहीं हो तो यार डेफिनेटली यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। एंड इसमें हम सब कुछ बेसिक से एडवांस हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, एकदम डिटेल में थ्योरी है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है ना, बहुत सारी डीपीपीज है, स्टडी मटेरियल है, लाइव आपके मॉक टेस्ट होते हैं, सारी चीजें इसमें है। एंड लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो भी काफी ऑसम था। अगर आप इवॉल्व बैच की बात करो तो लगातार 3 बार 100% ऑल इंडिया रैंक 1, ये सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से ही हुआ था। तो डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। आप मेरा जो कोड है एनवी लाइव उसको यूज करके फर्दर 1 साल 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन है उसको प्लान भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, है ना, कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो क्या हो सकती है स्पेशली फॉर 2023 एस्पिरेंट्स। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात कर रहे हैं तो जो पिछली सिचुएशन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, उसको पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन एक्चुअली हुए क्यों थे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं 2020 से, है ना, पहले आप सिचुएशन को थोड़ा समझो। 2020 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है जेई मेन का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी में हुआ था और जो दूसरा अटेम्प्ट है वो एक्चुअली अप्रैल में कराना था। बट अगेन मतलब जैसे ही कोरोना आ गया, कोविड के केसेस बढ़ने लग गए, तो ये भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। बट इनिशियली एनटीए का प्लान यही था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में कराएंगे और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो अप्रैल में कराएंगे। उसके बाद 2021 की बात करें तो 2021 में आपके जो एग्जाम्स है वो 4 बार हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो एनटीए ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि यार एग्जाम्स 4 बार कराएंगे, 4 आपके अटेम्प्ट्स होंगे। पहला अटेम्प्ट आपका हुआ था फेब में, दूसरा अटेम्प्ट हुआ था मार्च में, फिर उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट हुआ था जून में, और फिर फाइनली जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वो मेरे ख्याल से हुआ था अगस्त में। तो 4 अटेम्प्ट आपके हुए थे 2021 में। उसके बाद 2022 में एनटीए ने बोला कि ये जो 4 अटेम्प्ट वाला फंडा है वो अब नहीं चलेगा, अब आपके खाली 2 अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे थे कोरोना के भी। तो 2022 में खाली 2 अटेम्प्ट, और इनिशियली वो भी उन्होंने बोला था कि अप्रैल में कराएंगे और फिर मई में कराएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होगा और फिर उसके बाद मई में होगा। बट इसको भी कहीं ना कहीं उनको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि बीच में बोर्ड एग्जाम्स और काफी सारी चीजें क्लैश हो रही थी। तो इसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि फाइनली ये जो एग्जाम्स है वो अब जून में और जुलाई में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्लान है वो पोस्टपोन हो गया। अब देखो यार, ये सारे जो ईयर्स है अगेन मतलब एक्सेप्शनल ईयर्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे और उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटीज है उनको भी ये डिसीजन लेना पड़ा, है ना। हालांकि उनका मन नहीं था, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी जो हायर अथॉरिटीज है उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। अब 2023 की बात करते हैं कि यार क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो आई थिंक यहां से यहां अगर आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 अटेम्प्ट वाला फंडा है ना वो तो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो तो 2022 में ही उन्होंने खत्म कर दिया था, है ना। 2 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट के ऊपर गए और 4 अटेम्प्ट से वापस 2 अटेम्प्ट के ऊपर, जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी नॉर्मल हुई सिचुएशन वैसे ही वापस 2 अटेम्प्ट के ऊपर आ गए।
तो 2023 में क्या 4 अटेम्प्ट एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब वापस 4 अटेम्प्ट में जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। ऑलरेडी 2022 में भी 2 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आपके भी यहाँ पे 2 अटेम्प्ट ही एक्सपेक्टेड है। और अगर आप देखोगे तो एकदम जब नॉर्मल, इवन 2019 की भी अगर आप बात करो तो 2019 में एकदम कोरोना वाली सिचुएशन थी नहीं, तब कितने अटेम्प्ट हुए थे? तो पहला अटेम्प्ट हुआ था जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट हुआ था अप्रैल में। तो जनरली है ना, अगर लेट से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जनरली आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जैन में होता है, जनवरी में होता है, और दूसरा जो अटेम्प्ट होता है जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट वो जनरली आपका होता है अप्रैल में। इसके बाद मई एंड तक आपका जेई एडवांस का एग्जाम भी हो जाता है। आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है वो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड मई में या मई के एंड में, लगभग आप इसको मान के चलो। तो डेफिनेटली आपका जेई एडवांस भी इसके जस्ट बाद कंडक्ट कराया जाता है। तो 2023 में भी यार ऐसा ही कुछ सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। 2 अटेम्प्ट ही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 2 अटेम्प्ट होंगे। 4 अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, अगर आप मान के चलो, क्योंकि जैसे ही यहां पे आपको दिख गया होगा ना मेरे ख्याल से कि 4 अटेम्प्ट किए थे और वापस वो तुरंत 2 अटेम्प्ट के ऊपर आ गए। अब वापस 4 अटेम्प्ट के ऊपर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर गोइंग टू बी 2, और उसमें भी आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड इन जैन। लेट से अगर पोस्टपोन हो भी जाता ना वर्स्ट केस, तो भी हो सकता है ये जैन नहीं तो फेब में करा देंगे, आपको 1 महीना मैक्सिमम एक्स्ट्रा मिलेगा। बट लगभग आप मान के चलो, आप अपने दिमाग में बना के चलो कि यार जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। सेकेंड अटेम्प्ट आप लगभग मान के चल सकते हो अप्रैल में, और जो जेई एडवांस का एग्जाम है वो आप मान के चलो कि मई के एंड में या मिड में आपका जेई एडवांस जो है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। अब सिंस ये जनवरी में है, मतलब आप मान के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका मैक्स टू मैक्स अगर पोस्टपोन हो भी गया ना तो भी फेब में होगा। बट आप अपने दिमाग में वर्स्ट केस मान के चलो कि यार जनवरी में, और जनवरी में भी मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होता है। ये या तो फर्स्ट वीक में होता है या सेकेंड वीक में होता है। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक मतलब स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि जनवरी के भी एंड में होगा। 31 जनवरी टाइप्स नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में पहला संडे या दूसरा संडे होता है जनरली। फर्स्ट संडे आप देख लो जो भी है, या सेकेंड संडे आप देख लो, उसके आसपास ही ये हो जाता है। तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप तो मान के चलो कि मतलब 7 जैन या 10 जैन टाइप का आपका जो डेट है वो निकलने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट का। अब सिंस फर्स्ट अटेम्प्ट इतनी जल्दी आने वाला है तो यार लगभग आप मान के चलो मई तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास लगभग 7 महीने बचे। ओके, 7 मंथ्स आर रिमेनिंग। और ये जो 7 महीने बचे हैं उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली जो भी 2023 एस्पिरेंट्स है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो यार देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए ना वो होना चाहिए 12th का सिलेबस कंप्लीशन। आपका जो 12th का सिलेबस है, 12th का जो सिलेबस है वो मैक्स टू मैक्स आपका 30th सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। मैक्स टू मैक्स 30th सितंबर, अगर 30th सितंबर तक अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया ना तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपको मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। ओके, और 12th का सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, साथ साथ जिनका 11th का बैकलॉग है, अगर आप 11th का रिवीजन भी कर रहे हो या किसी का 11th का बैकलॉग है, तो कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो जिनका 11th का बैकलॉग है आपको 11th भी रिवाइज करना है। और 11th में आपको बोलूंगा कि यार आप जुलाई एंड तक ही खत्म कर दो, मतलब 2 महीने 3 महीने लगा लो, है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी तो मई चल रहा है, बट मान के चलो कि मई खत्म हो गया, जून जुलाई, है ना, जून जुलाई अगस्त मान लो मैक्सिमम, है ना। तो अगस्त तक आपको एटलीस्ट, अगस्त के मिड तक एटलीस्ट आप मान के चलो कि आपको जो 11th के चैप्टर्स है उसका भी रिवीजन खत्म कर देना है। पैरेलली आप रिवाइज कर सकते हो, दिन के 2-3 घंटे निकाल लो, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसके जो वीडियोस है उसको देखना स्टार्ट करो, लेक्चर्स आप देख सकते हो। अगर आप प्लस के ऊपर हो तो प्लस पे मंजिल बैच इज ऑलरेडी देयर, मंजिल बैच इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो। 2 से 3 महीने के अंदर आपका 11th का कंप्लीट बैकलॉग खत्म हो जाएगा एकदम। मंजिल बैच के अंदर सबसे अच्छी बात है कि हमने आपको डीपीपीस भी प्रोवाइड करी है, पर चैप्टर मतलब 70-80 क्वेश्चंस आर देयर, और सबसे रिलेवेंट क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप खाली उतना ही सॉल्व करो, आपका 11th अच्छा हो जाएगा।
लेक्चर्स आप मंजिल बैच के अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो। डीपीपीस के लिए ऑलरेडी मंजिल बैच के अंदर डीपीपीस भी है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो 11th के बैकलॉग के लिए जो बेस्ट उपाय मुझे आज की डेट में लग रहा है दैट इज मंजिल बैच। ये मंजिल बैच आपको प्लस के ऊपर मिलेगा, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हो। जो बच्चे प्लस पे नहीं प्रेजेंट है, आप क्या कर सकते हो, आप बाउंस बैक सीरीज देख लो। बाउंस बैक सीरीज में हमने वन शॉट्स बनाए हैं, तो वो जो वन शॉट्स है वो भी काफी डिटेल्ड है, आप वहां से भी देख सकते हो। बस डीपीपीज आपको नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं से कोई भी बुक से या है ना जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो 11th का बैकलॉग भी अपना कवर हो जाएगा। और लास्ट के जो 3 महीने बचेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आपको करना है अपना रिवीजन। यहां पे आप अपना रिवीजन प्लान करो। रिवीजन इन द सेंस आपको 11th भी रिवाइज करना है, आपको 12th भी रिवाइज करना है, और थोड़ा सा अपना जो गेम है वो एडवांस की तरफ लेके जाना है। क्योंकि यहां पे जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप 11th का सिलेबस पढ़ोगे, है ना, 12th का सिलेबस आप पढ़ोगे और पहली बार पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आप उतना इन डेप्थ नहीं गए थे। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो स्पेशली आप थोड़े जेई एडवांस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। जेई मेन लेवल के क्वेश्चन में आप स्पीड लाने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल बन तो जाते हैं, बट क्या वो 1 मिनट में बनते हैं, क्या वो 1.5 मिनट में बनते हैं, है ना। तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। रिवीजन के टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पीड है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपकी जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर है कि नहीं। आप यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट देना चालू करो। 2 से 3 महीने तो आपको मिनिमम लग जाएंगे अपने आप को एनालाइज करने में, अपने जो वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करने में। तो डेफिनेटली मिनिमम आपके पास ये 2-3 महीने का टाइम होना चाहिए, सो दैट आप अपना जो रिवीजन है वो अच्छे से प्लान कर सको। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने को मचाना है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मचा दिया ना, सो यू विल बी 1 स्टेप क्लोजर टू जेई एडवांस। क्योंकि आपको पता है कि यार ऑलरेडी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गई। यू कैन प्योरली फोकस ऑन जेई एडवांस। आपको खाली जेई एडवांस करना है, उसके बाद जेई मेन पे फोकस ही नहीं करना है। आप जेई मेन आपका ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया, आपका ऑलरेडी एनआईटी के अंदर सीट जो है वो पक्का हो गया, खाली आपको जेई एडवांस के ऊपर फोकस करना है। तो डेफिनेटली यार मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन के लिए जो रैंक बूस्टर कोर्सेज आते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो डेफिनेटली यार ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। साथ साथ आप मॉक टेस्ट देना चालू करो, जेई एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चालू करो। जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टफ सवाल आते हैं उसमें भी, तो उसको आप प्रैक्टिस करना चालू करो। और धीरे धीरे अपना जो नॉलेज है ना, उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते चलो। तो डेफिनेटली यार ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रेटेजी आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और बाकी यस, अगर आप इवॉल्व बैच में प्रेजेंट नहीं हो तो इवॉल्व बैच में आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ये जो बैच है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर चल रहा है। आपको अनअकैडमी आइटम्स की पूरी टीम पढ़ा रही है। एंड लेट मी टेल यू कि यार डिटेल में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिटेल लेक्चर्स आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे। एंड डेफिनेटली यार मतलब सब कुछ बेसिक से एडवांस कवर होगा। आपके लेक्चर्स चलेंगे, उसके बाद नोट्स आपको मिलेंगे, डीपीपीज है उसका डिस्कशन होता है ना, और सब कुछ है। मतलब प्रॉपर हम 2-3 यहाँ पे किताबों के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग भी होती है। एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लास, है ना। फिर आपकी टेस्ट सीरीज होती है ना, वीकली बेसिस पे आपकी टेस्ट सीरीज है। तो डेफिनेटली यार मतलब ये जो बैच है उसको आप फॉलो कर सकते हो। नर्चर बैच है फॉर 2024 एस्पिरेंट एंड इवॉल्व बैच है फॉर 2023 एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों ही बैचेस को आप फॉलो कर सकते हो। एंड यस, अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको पता ही है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। 3 बार लगातार 100 परसेंटाइल, बैक टू बैक 3 बार 100 परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे जिनके 99 से भी ज्यादा परसेंटाइल, 99.9 प्लस वाले इनफैक्ट आपको दिख जाएंगे, है ना। 99.95, 99.94, 99.8, है ना। तो बहुत सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे जिन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूज किया था। एंड डेफिनेटली मतलब बेहतरीन रैंक्स भी प्रोड्यूस करी है। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 भी है अमैया सिंगल, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी जेई मेन में, ठीक है। तो यार डेफिनेटली मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। NV Live इज द कोड, इसको यूज कर लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार 2023 एस्पिरेंट्स जो भी है उनको किस तरह से अपना जो प्लानिंग है वो करना चाहिए। अब डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना कि यार और भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।